आगे मैं डॉक्टर गोवर्धन बिसेन भैया से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि वे अपने इस जो सृजन उन्होंने किया उसकी प्रेरणा अपनी साहित्यिक यात्रा और इस पुस्तक के संबंध में अपने मनोगत हम सभी के साथ साझा करेंगे। आदरणीय डॉक्टर गोवर्धन बिसेन जी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। इस पुस्तक विमोचन समारोह के अध्यक्ष महोदय तथा अखिल भारतीय क्षत्रिय पोवार महासंघ के अध्यक्ष आदरणीय श्री मुन्नालाल जी रांगडाले मामा जी, मुख्य अतिथि के रूप में अखिल भारतीय साहित्य परिषद दिल्ली के विदर्भ प्रांताध्यक्ष आदरणीय एडवोकेट लखन सिंह जी कटरे काका जी, विशेष अतिथि के रूप में हिंदी के वरिष्ठ साहित्यकार सेवानिवृत्त प्राध्यापक श्री आदरणीय छगन पंचे छगन जी, विशेष अतिथि काव्य भगीरथ पुरस्कार से सम्मानित हिंदी पोवारी कवि गजलकार हमारे भैया आदरणीय एडवोकेट देवेंद्र चौधरी जी, समारोह में उपस्थित अखिल भारतीय साहित्य पोवार महासंघ के संस्थापक अध्यक्ष सफल उद्यमी हमारे भैया आदरणीय डॉक्टर विशाल बिसेन जी, समय समय पर मेरी ऊर्जा को बढ़ाने वाले आयकर विभाग के जॉइंट कमिश्नर हमारे भैया आदरणीय श्री ऋषि बिसेन जी, मंचासीन सभी विद्वजनों, साहित्यकारों, मित्रों तथा ऑनलाइन माध्यम से जुड़े सभी साहित्य प्रेमी सुधी श्रोताओं को मेरा जय श्री राम, सादर प्रणाम। आज का यह क्षण मेरे जीवन का केवल एक समारोह नहीं बल्कि एक भावनात्मक पड़ाव है। कहते हैं कि पुस्तक केवल कागज पर छपे शब्दों का संग्रह नहीं होती, यह लेखक के जीवन का निचोड़, उसकी साधना की प्रसाद और उसकी आत्मा का प्रतिबिंब होती है। आज मैं उसी का एक प्रतिबिंब छंद काव्य में सृजित अपनी कृति आराधना के स्वर आप सभी के चरणों में समर्पित कर रहा हूं। इस अवसर पर मैं अपनी वाणी का शुभारंभ इसी मेरी आराधना के स्वर में रचित गीतिका छंद में लिखी मेरी रचना मां सरस्वती की वंदना तू कलम को धार दे कि कुछ पंक्तियां से करना चाहूंगा। तू हृदय में शारदे मां ज्ञान की मनुहार दे, दूर कर अज्ञान का तम तू कलम को धार दे। हंसिनी से तांबरामा दिव्य वीणा वादिनी, कर प्रखर रसदार वाणी शारदे सुखदायिनी। कंठ में मां वास कर तू शब्द का सुचिसार दे, लेखनी में भाव भर तू सत्य का आधार दे। तार को झंकृति करो मां सिद्ध हो मम साधना, भाव धर पावन हृदय में पूर्ण हो आराधना। बेटा बेटी दोनों डॉक्टर चलट के भाव को और अभी इस पर ब्लड का 15 दिन में बदलना पड़ता है। 2 दिन बुखार रहता है ब्लड चेंज करने के बाद। कर अज्ञान का तम तू कलम बोन मैरो को ट्रांसप्लांट होने धार मिलना है दे, लेकिन पैसे बहुत लगे, मां तू 75 लाख कलम को धार दे। मित्रों, कभी कभी हम सोचते हैं कि जीवन की दिशा हम तय करते हैं, लेकिन वास्तव में कई बार ईश्वर हमारे लिए पहले एक मार्ग निर्धारित कर चुका होता है।
हर कवि के जीवन में एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। जैसे मुझे भी पूछते थे कि अरे तुम तो इंजीनियर थे, कविता कैसे लिखने बैठ गए, क्या आप कवि कैसे बन गए, आपने लिखना कब से शुरू किया? मैं कहता हूं, मैं कवि बनने नहीं निकला था, कविता स्वयं मेरे जीवन में चली आई। मैंने लिखना शुरू नहीं किया, शब्दों ने ही मुझे चुन लिया। करीबन 1990 के आसपास स्कूल कॉलेज के दिनों में कुछ छुटपुट कविताएं करता था मैं। गांव के नवरात्रि में आयोजित काव्य प्रश्न मंजूषा में भाग लेता था। दिए गए कथानक पर हिंदी के धुनों में, हिंदी सिनेमाओं के धुनों में मैं गीत लिखा करते था। तब यह नहीं जानता था कि वो एक खेल नहीं, मेरी साहित्यिक यात्रा की पहली सीढ़ी थी। फिर जीवन की राह बदल गई। सन 1993 में सरकारी नौकरी आई। सन 1994 में शादी हुई, पारिवारिक जिम्मेदारी आई और कविता पीछे छूट गई। लगभग 30 वर्षों तक मेरी लेखनी मौन हो गई। लेकिन एक बात मैंने जीवन में अनुभव की, सच्ची साधना कभी समाप्त नहीं होती, वह केवल उचित समय की प्रतीक्षा करती है। वर्ष 1991 में कोरोना का काल आया। बाहर सन्नाटा था, लेकिन भीतर शब्दों का संगीत जाग उठ रहा था। मैं पोवारी, इतिहास, साहित्य, अना उत्कर्ष व्हाट्सएप समूह से जुड़ा। वही मैंने राजा भोज की महिमा पर पहली कविता लिखी और लगा कि मैं आज भी कविता कर सकता हूँ। उसने मेरे भीतर के सुप्त कवि को फिर से जगा दिया। उसके बाद मैं पोवारी साहित्य मंडल भारत, जो नागपुर का समूह है, उससे जुड़ा। उसके बाद में एक हमारा ही पोवारी साहित्य सांस्कृतिक उत्कृष्टक करके समूह बना, उसमें जुड़ा रहा। मराठी के शब्द रजनी समूह में जुड़ा। शब्द शिल्प कलाविष्कार संघ तथा हिंदी के पांचजन्य छंद निर्जार और बिलासा छंद महालय जैसे अनेक साहित्यिक मंचों से जुड़ता गया। आज मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि सोशल मीडिया केवल मनोरंजन का ही माध्यम नहीं, यदि उसका सदुपयोग किया जाए तो वह प्रतिभा को निखारने का एक सशक्त महाविद्यालय भी बन सकता है। बहुत इन सुंदर। साहित्यिक मंचों ने मुझे केवल लिखना नहीं सिखाया, बल्कि सीखते रहने की विनम्रता सिखाई। मैंने अनुभव किया कि यदि सही लोगों का साथ मिल जाए तो उम्र में कभी भी बाधा नहीं बनती। कबीरदास जी ने कहा है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। इसी अभ्यास ने मुझे छंद की ओर प्रेरित किया। धीरे धीरे मेरी रुचि छंदबद्ध काव्य की ओर बढ़ी। मैंने छंद शास्त्र का नियमित अध्ययन प्रारंभ किया। आदरणीय आचार्य ओम नीरव जी की छंद विज्ञान पुस्तक का गंभीर अध्ययन भी किया। आदरणीय एडवोकेट चौधरी जी ने छंद शास्त्र का प्रारंभिक ज्ञान दिया। वो भी एक दो बार घर में आकर के स्वयं आए, घर में आए, मेरे को प्रारंभिक ज्ञान दिया। आदरणीय आचार्य नित्यानंद वाजपेयी जी तथा डॉक्टर रामनाथ साहू ननकी जी जैसे विद्वानों के सानिध्य में मात्राएं, गण, तुकांत, लय, अलंकार और छंद विधान को समझने का अवसर मिला। आज भी मैं स्वयं को कोई बड़ा कवि नहीं मानता, मैं स्वयं को केवल छंद का एक साधक मानता हूं और सीखना अभी भी जारी है मेरा, शायद जीवन भर यह चलता भी रहेगा। अब मैं अपनी पुस्तक आराधना के स्वर के नामकरण की बात करना चाहूंगा। इसे आराधना के स्वर ही नाम क्यों दिया? जब छंदबद्ध लिखी कविताओं का विषयवार संकलन पूरा हुआ, संकलन पुस्तक के रूप में तैयार होने लगा, तो सबसे बड़ा प्रश्न था इसका नाम क्या रखे। मैंने देखा कि इस संग्रह की लगभग 40% कविताएं वंदना, स्तुति और आराधना पर आधारित है। मेरा यह दृढ़ विश्वास है, कविता में शब्दों की सुंदरता, भावों की गहराई और काव्य की मधुरता मां सरस्वती के कृपा के बिना संभव नहीं है। मुझे लगा कि मेरी प्रत्येक कविता वास्तव में आराधना के भाव से मां वीणावादिनी के श्री चरणों में अर्पित एक पुष्प है। इसी भावना से इस पुस्तक का नाम मैंने आराधना के स्वर रखा। प्रिय साहित्यिक प्रेमियों, इस पुस्तक में 108 छंदबद्ध हिंदी कविताओं का संकलन है। इन कविताओं को 8 प्रमुख विषयों में विभाजित किया गया है। पहला है वंदना, स्तुति और आराधना। दूसरा विभाग पोवारी संस्कृति।
तीसरा विभाग नव वर्ष एवं पर्व त्योहार, प्रकृति संरक्षण, ऋतु एवं सामाजिक चेतना, परिवार एवं व्यक्तिगत अनुभूतियां, राष्ट्र पुरुष एवं नारी शक्ति, सातवां राष्ट्र गौरव, मानवता एवं अन्य विषय, और अंतिम अध्याय था बाल कविताएं। मैंने प्रत्येक कविता के साथ उसका छंद विधान भी दिया ताकि नवोदित रचनाकारों को भी इसे सीखने का अवसर मिल सके। इस अवसर पर मैं अपनी पुस्तक में से 2 रचनाओं की कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगा। पहली रचना, मुझे जो बीमारी हुई उसे शीघ्र मिटाने के लिए चौपाई छंद में लिखी मां गढ़कालिका की आराधना है। पोवारों की आदि भवानी, दार निवासी गढ़ की रानी, जगदम्बा तुम भाग्य जगाओ, माँ गढ़ काली दौड़ी आओ, जगदम्बा तुम भाग्य जगाओ, माँ गढ़ काली दौड़ी आओ, मंगल मूर्ति करुणा धारा, कर दे जीवन सुखमय सारा, व्याधि हमारी शीघ्र मिटाओ, माँ गढ़ काली दौड़ी आओ, व्याधि हमारी शीघ्र मिटाओ, माँ गढ़ काली दौड़ी आओ, ध्यान धरो नित अम्बे प्यारी, रोग बने जो हर ले बारी, करुणा मुझ पर माँ बरसाओ, माँ गढ़ काली दौड़े आओ, माँ गढ़ काली दौड़े आओ। अंतिम पंक्तियों में मैंने मेरी तो बीमारी के बारे में मां से आराधना की, लेकिन मेरे पोवार समाज, भक्त लोग सबका कष्ट निवारण के लिए, उनके हर्षित मन में दीप उजाड़ करने के लिए ये आखिरी की 4 पंक्तियां देखिए। भक्तों के सब कष्ट निवारो, पोवारों के कष्ट निवारो, हर्षित कर मन दीप उजारो, गोकुल कहता सबको पाओ, गोकुल कहता सबको पाओ, माँ गढ़ काली दौड़ी आओ, माँ गढ़ काली दौड़ी आओ, पोवारों की आदि भवानी, धार निवासी गढ़ की रानी, जगदम्बा तुम भाग्य जगाओ, माँ गढ़ काली दौड़ी आओ, माँ गढ़ काली दौड़ी आओ, माँ गढ़ काली दौड़ी आओ। दूसरी कविता, आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता, अभी प्रस्तावना में श्री एडवोकेट देवेंद्र चौधरी जी ने कहा है कि पर्यावरण संरक्षण पर बहुत अच्छी सरगर्मी छंद में एक कविता लिखी है, उसकी कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगा। खो रहे अस्मिता वृक्ष काटे सभी, ये धरा ताप से गर्म होती अभी, खो रहे अस्मिता वृक्ष काटे सभी, ये धरा ताप से गर्म होती अभी, काश तू जानता ये धरा रो रही, ये पीड़ा आपको क्यों नहीं हो रही, ये धरा ताप से गर्म हो रही, ये पीड़ा आपको क्यों नहीं हो रही,
लेखनी से लिखूं भारती की कथा, लेखनी से लिखूं भारती की कथा, आपको क्या कहूँ मैं धरा की व्यथा, आपसे क्या कहूँ मैं धरा की व्यथा, रो रही भारती हो रही है दुखी, देख माँ को दुखी आप कैसे सुखी, देख माँ को दुखी आप कैसे सुखी, पंछियों का छीना घोंसला क्या करे। देखो पेड़ कट जाते हैं, उनको घोंसले बनाने के लिए जगह नहीं है। पहले घर आंगन होते था, उसमें उनको घोंसले बनाने के लिए जगह होती थी, लेकिन अब सीमेंट के जंगल आ गए, कांचों की खिड़की आ गई। तो देखो उसके कुछ पंक्तियों के भाव जिस पंक्तियों में मैंने ये किया हूँ, सुनिए। पंछियों का छिना घोंसला क्या करे, कांच में मारते चोच लाली भरे, कांच को मारते समय उनकी चोच रक्त से बम्बार हो जाती है, रक्त से ये हो जाती है, घायल हो जाती चोच। पंछियों का छिना घोंसला क्या करे, कांच से मारते चोच लाली धरे, नीड़ टूटे सभी डार सूनी खड़ी, देखता खेल है तू घड़ी दो घड़ी। और अंत में सभी को सचेत करना चाहूंगा, इस पर्यावरण के बारे में थोड़ी भी आपके इसमें कुछ है, दया है, भाव है, मानवता है। जाग रे आदमी वृक्ष तू ही लगा, जाग रे आदमी वृक्ष तू ही लगा, सो रही चेतना आज पूरी जगह, बात मेरी सुनो कार्य ऐसा करो, बात मेरी सुनो कार्य ऐसा करो, दुखिता भूमिका कष्ट सारा रो, दुखिता भूमिका कष्ट सारा हरो। देखिए मेरा मानना है, कविता केवल भाव व्यक्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज को जागरूक करने का भी एक माध्यम होता है। आज मैं विशेष रूप से अपनी धर्मपत्नी श्रीमती तेजस्वी जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। क्या है कि बिना नारी के नर का उत्थान नहीं हो सकता। यदि वो मेरे कविता लिखने के लिए कुछ अड़ंगे डालती तो मैं कविता नहीं लिख सकता था। मेरी प्रत्येक नई कविता की प्रथम श्रोता वो रही है। उसका प्रोत्साहन, धैर्य और विश्वास मेरी साहित्य साधना की सबसे बड़ी शक्ति है। मैं अपने सभी गुरुओं, साहित्यिक मित्रों, विभिन्न व्हाट्सएप समूह के साथियों तथा उन सभी शुभ चिंतकों के प्रति हृदय से कृतज्ञ हूँ, जिनके मार्गदर्शन और स्नेह ने मेरी लेखनी को निरंतर आगे बढ़ाया। कुछ पोवारी संस्कृति के गीत का सृजन करते समय मैंने महेंद्र पटले जी की पोवार नामक ग्रंथ का भी रेफरेंस लिया है, और हमारे ऋषि भैया की मध्य भारत में पोवार समाज इस ग्रंथ का भी मैंने उसका संदर्भ लिया है, उनका भी मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, यह पुस्तक केवल 108 कविताओं का संग्रह नहीं है, यह मेरी साधना, मेरी श्रद्धा, मेरे अनुभव और मेरी भावनाओं की एक यात्रा है। यदि मेरी कोई भी कविता किसी पाठक के हृदय में भक्ति जगाए, प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनाए, समाज के प्रति उत्तरदायित्व का भाव जगाए, अथवा किसी नवोदित कवि को छंद साधना के लिए प्रेरित करे, तो मैं अपने प्रयास को सफल मानूंगा। आप सभी का स्नेह और आशीर्वाद ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। मैं भविष्य में भी साहित्य साधना के माध्यम से समाज, संस्कृति और राष्ट्र के प्रति अपना छोटा सा योगदान देता रहूंगा। आप सभी ने अपना अमूल्य समय देकर इस पुस्तक विमोचन समारोह की गरिमा बढ़ाई, इसके लिए मैं पुनः हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मैं अपनी बात अपनी सरस्वती वंदना की एक पंक्ति से समाप्त करना चाहूंगा। नित्य गोकुल के कलम को शक्ति का संचार दे, नित्य गोकुल के कलम को शक्ति का संचार दे, दूर कर अज्ञान का तम तू कलम को धार दे, दूर कर अज्ञान का तम
तू कलम को धार दे। इसी प्रार्थना के साथ में आप सभी के स्नेह, आशीर्वाद और शुभकामनाओं का आकांक्षी हूँ। जय मां सरस्वती, जय गढ़कालिका, जय श्री राम, जय राजा भोज। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ही आपकी लेखनी चलती रहे और लेखनी से ऐसे ही शब्द दिन प्रतिदिन निकलते रहे, साहित्य का सृजन होता रहे। आदरणीय डॉक्टर गोवर्धन बिसेन गोकुल जी का उनके आत्मीय और प्रेरणादायी मनोगत के लिए हम सभी की ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन। अब मैं